मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पहली शर्त है। बिजली, सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, शहरी आदि में सुधार आने से दूसरे सेक्टर को गति मिलती है। माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जीडीपी का 1% निवेश किया जाए तो जीडीपी 2% बढ़ेगी। थोड़ी देर से ही सही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ा है और इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन बाजार बन चुका है और यहाँ लॉजिस्टिक मार्केट 2025 तक $320 तक पहुँच जाने की उम्मीद है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में गिने चुने देश ही भारत से आगे हैं। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का फोकस बढ़ा है। सरकार 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च बढ़ा रही है। इसके लिए बजट आवंटन 2 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। थंब रूल यह है कि केंद्र सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना प्रावधान करती है उतना ही राशि 3 अन्य स्रोत से आती है। राज्य सरकारों से, निजी क्षेत्रों से और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से। कह सकते हैं कि इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध होगी। यह हमारी जीडीपी का 8 से 9% है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट में तत्कालीन यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,81,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ से तुलना करें तो इन 9 वर्षों में बजट आवंटन 5.5 गुना बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी भरकम आवंटन की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले बजट भाषण में कहा कि महामारी में गिरावट आने के बाद निजी निवेश फिर बढ़ रहा है। सरकारी संसाधनों पर निर्भर विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नवगठित इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय सभी पक्षों की मदद करेगा। 2022-23 के अधिक सर्वेक्षण के अनुसार सड़क, रेलवे और जल परिवहन में बीते 8 वर्षों के दौरान काफी विस्तार देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स के विकास के लिए लॉजिस्टिक्स मजबूत होना जरूरी है। इसकी जरूरत को हमने कोरोना के समय भी महसूस किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक्स का खर्च जीडीपी के 14% से 18% तक रहा है, जबकि वैश्विक औसत 8% का है। विकसित देशों का अनुभव बताता है कि वहाँ विकास में मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को गति शक्ति योजना की घोषणा की और 13 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया। गति शक्ति प्रोग्राम में 7 इंजन है: रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटरवे। इसके तहत मल्टीमोड कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत कम की जा सके। इस योजना से उत्पादकता बढ़ाने और विकास को गति देने में मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत मुंबई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लॉजिस्टिक्स तथा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्षमता निर्माण के लिए नोडल हब बनाया गया है। संस्थान के डायरेक्टर प्रो मनोज तिवारी और उनके सहयोगियों ने बताया कि गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे 16 से ज्यादा मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। CII की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2031 तक भारत की शहरों की आबादी 60 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। अभी देश की 30% आबादी शहरों में रहती है। चीन में यह अनुपात 45% है, इंडोनेशिया में 54%, मैक्सिको में 78% और ब्राजील में 87% है। वर्ल्ड बैंक की नवंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगर अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को प्रभावी तरीके से पूरा करना चाहता है तो अगले 15 वर्षों के दौरान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर $840 अरब के निवेश की जरूरत पड़ेगी, यानी हर साल $55 अरब। इसमें आर्थिक संसाधनों की कमी पूरी करने के लिए निजी निवेश पर जोर देने की बात कही गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश बना है, तो इसकी बड़ी वजह उत्पादन क्षमता का बढ़ना है। यह 1 दशक में 95% बढ़ी है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार बिजली उत्पादन क्षमता जनवरी 2013 में 211
गीगावाट थी, जो जनवरी 2023 में 411 गीगावाट हो गई है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना से बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक सेहत मजबूत करने में भी मदद मिली है। हालांकि अभी चुनौतियां हैं। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व औसत का आधा है। अब भी आधी बिजली कोयला से बनती है। वर्ष 2021-22 में 50.47% बिजली उत्पादन कोयला से, 30% बिजली रिन्यूएबल से, 11.57% हाइड्रो से, 6.13% गैस से, 1.67 न्यूक्लियर से और 0.15% डीजल से हुआ। CII के अनुसार कुछ समय तक कोयला ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना रहेगा, लेकिन 2027 तक 57% बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से आने का अनुमान है। IEA ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 में कहा है कि भारत 2030 तक रिन्यूएबल की क्षमता 500 गीगावाट तक करने की दिशा में बढ़ रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।